हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया और हम हैं चैप्टर नंबर 3। बेसिकली हम जो ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मैं एनसीईआरटी से लेकर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ। क्लास 11th का है ये। ठीक है ना, तो ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस बिजनेस स्टडी का है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, देखो इंडियन इकोनॉमी में दो सेक्टर हैं, एक पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंटल है, और प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, तो सबसे शुरुआत करते हैं पब्लिक सेक्टर से। देखो पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर में भी 3 डिपार्टमेंट है। एक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन, तीसरा है गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पब्लिक सेक्टर के मीनिंग से और जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर का मीनिंग बेसिकली होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये पब्लिक सेक्टर है, इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं होगा। सिंपल सा है ना, इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं होगा, इसमें रोल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही होगा। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे पब्लिक सेक्टर में, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सर्विस प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इस पब्लिक सेक्टर में जितने भी कंपनीज होंगी वो सभी के सभी कंपनीज का प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रॉफिट मोटिव तो अगर हम बात करें मकसद, ऑब्जेक्टिव, तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा। तो क्या होगा उसका ऑब्जेक्टिव? उसका ऑब्जेक्टिव होगा सोशल वेलफेयर। अब जैसे पब्लिक सेक्टर में क्या क्या आता है, तो पब्लिक सेक्टर में आएगा एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एजुकेशन आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, और क्या आएगा? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक, वो भी इसी में आएगा। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री होता है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, फिर रेलवे मिनिस्ट्री। ठीक है, फिर मैं बात करूँ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, फिर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फिर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। तो ये सब क्या है? ये सब पब्लिक सेक्टर में ही आता है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर का सिंपल सा मतलब होता है पब्लिक। आप देखोगे तो रेलवे सेक्टर कौन कंट्रोल करता है? तो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। पोस्ट ऑफिस किसके कंट्रोल में है? तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ट्रांसपोर्टेशन किसके कंट्रोल में है? तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। कम्युनिकेशन किसके कंट्रोल में है? टेलीकम्युनिकेशन किसके कंट्रोल में है? तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। इसका मतलब सिंपल सा है कि पब्लिक सेक्टर में सभी सर्विसेज या सभी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होता है, चाहे वो एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हो, चाहे वो स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन में हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज में हो। सभी के सभी एक्टिविटीज़ किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो चलता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई आपको हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब उसका प्रॉफिट मोटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसका कौन सा मोटिव है? सोशल वेलफेयर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रेलवे सेक्टर, तो रेलवे सेक्टर में भी गवर्नमेंट का कोई मोटिव नहीं होता था कि प्रॉफिट कमाया जाए। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है, तो उसमें भी गवर्नमेंट का कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। उनका सिर्फ बस ये होता है कि जितना जा रहा है उतना आ जाओ, बस हो गया। ठीक है, बहुत सारे यूटिलिटीज सर्विसेज भी होता है, जैसे टॉयलेटरीज होता है ना, तो ये सब है। ठीक है, जो मैंने बताया था, जैसे बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, जैसे इंडियन रेलवे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी पब्लिक सेक्टर में आता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये सब क्या आता है? इंडियन सेक्टर में ही आता है। ठीक है, तो बेसिकली अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट, जैसे रेलवे सेक्टर है, रेलवे में बहुत सारे ट्रेन चलता कैसे है? मतलब इसको फाइनेंस
कौन करता है और पैसा आता कहाँ से। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इसको चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हो गया, इसको चलाने के लिए पैसा आता है। सबसे पहले तो बात यह है कि फंडेड बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर में जितने भी कंपनीज है, जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, सभी के सभी एक्टिविटीज़, सभी के सभी कंपनीज किसके द्वारा फंडेड है, तो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा टैक्स से आता है, थ्रू टैक्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि पब्लिक सेक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। ठीक है, चलो इसको मैं एक बार रीड भी कर देता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो, द पब्लिक सेक्टर रेफर्स टू द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक सेक्टर किसका है, टू द इकोनॉमी का एक पार्ट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड और मैनेज्ड है। गवर्नमेंट इसको ओन भी करती है, गवर्नमेंट इसको मैनेज भी करती है, ताकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। किस टाइप का सर्विसेज प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट को, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और भी है। ठीक है, तो इसका पहले मैंने बताया इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट प्रॉफिट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सोशल वेलबींग ऑफ सोसाइटी है। जैसे एग्जांपल इंडियन रेलवेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इट इज़ यहाँ भी लिखा हुआ है इट इज़ फंडेड थ्रू टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, तो आई होप पब्लिक सेक्टर का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब समझते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसका हिस्सा है, तो पब्लिक सेक्टर का हिस्सा है। तो अगर ये पब्लिक सेक्टर का हिस्सा, इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ओनर कौन है, गवर्नमेंट, और मैनेज कौन कर रहा है, तो गवर्नमेंट ही मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, तो क्या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर ही होगा। इसका ऑब्जेक्टिव भी सोशल वेलफेयर ही होगा, वेल बीइंग ऑफ पब्लिक होगा, वेल बीइंग ऑफ पब्लिक ही होगा। ठीक है, तो इसका भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू भी गवर्नमेंट कोई पैसा कमाने की कोशिश नहीं करेगा। वो चाहेगा कि लोगों का कंफर्ट हो, लोगों को फ़ायदा हो, बस ये चाहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज अ टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। मैंने अभी कहा पब्लिक सेक्टर ऐसा है, मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस दैट इज डायरेक्टली ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे रेलवेज किसको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो रेलवे मिनिस्ट्री कंट्रोल कर रहा है, रेलवे मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल कर रहा है। जैसे इंडियन पोस्ट कंट्रोल कर रहा है, जैसे दूरदर्शन है, दूरदर्शन भी कंट्रोल कर रहा है, ऑल इंडिया रेडियो है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब पब्लिक एंटरप्राइजेस है। लेकिन देखोगे तो AIR है, ऑल इंडिया रेडियो, क्या गवर्नमेंट इसके थ्रू पैसा कमाने की कोशिश करती है, नहीं करती है। ठीक है, कोशिश ये करती है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बातें करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि लोगों का ही सोशल वेलफेयर हो, लोगों का ही वेलबींग हो। इसमें भी वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करती है। दूरदर्शन है, चैनल है ना, गवर्नमेंट का चैनल है, इसमें भी गवर्नमेंट कोशिश नहीं करती कि उसका प्रॉफिट हो। इंडियन पोस्ट है, इंडियन रेलवेज है। ठीक है, इंडियन रेलवेज तो खैर लॉस में ही जाता है हमेशा, तो गवर्नमेंट कोशिश नहीं करती कि वो लोग प्रॉफिट कमा सके। कोशिश करती है कि जितना एटलीस्ट जितना खर्च जा रहा है उतना आ जाए। ठीक है, तो ये था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब आता है फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सर फीचर्स क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, फीचर्स, नेचर, करैक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले तो ये है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्योंकि वो पब्लिक एंटरप्राइज है तो ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ओन भी करती है। ठीक है, सो इट इज़ फुल्ली ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू इट्स डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट क्या है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ, नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यहाँ पे पब्लिक एंटरप्राइज जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट दो अलग नहीं है। अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ने लोन लिया है तो अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग लोन नहीं चुका पा रहा है तो कौन लोन देगा, गवर्नमेंट लोन देगा। तो यहाँ पे नो सेपरेट लीगल एंटिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट इज़ फंक्शंस एज पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। ठीक है, अगर मान के चलो अगर कोई रेलवे ट्रेन है, रेलवे
रेलवे है, अगर रेलवे लॉस में जा रहा है तो उसको भरपाई कौन करेगा? रेलवे सेक्टर ही करेगा, गवर्नमेंट ही करेगा, ठीक है। इसका भरपाई कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दोनों सेम ही है, अलग नहीं है। सो फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट बजट, अभी मैंने कहा कि गवर्नमेंट क्या करती है? बजट बनाती है, ठीक है, बजट बनाती है। और जितने भी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए थे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए थे, देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन रेलवेज हो गया, ऑल इंडिया नेचुरल गैस हो गया, तो ये सब के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? ये सब के लिए गवर्नमेंट एक अच्छा सा बजट बनाती है और देखती है कि इससे इसका मेरा एक्सपेंसेस कितना होगा और इससे मेरा इनकम कितना होगा, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का बजट भी जाता है। जैसे रेलवे का तो सबको पता है, रेलवे का एक बजट आता है अपना, ठीक है। जैसे जितने भी अगर पब्लिक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जितने भी एम्प्लॉयज़ है, सभी एम्प्लॉय क्या होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, सभी एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स बनाती है, बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलोज भी करने का कोशिश करती है, ठीक है। सो इट फॉलोज गवर्नमेंट प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस इन डिसीजन मेकिंग। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, देखो ये क्या है ना कि रेलवे, जैसे रेलवे है, रेलवे में और कुछ भी चेंज लेके आना होता है तो उसको पार्लियामेंट में उसको इस चीज़ पे डिस्कस करना होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो रेलवे मिनिस्टर है, तो रेलवे मिनिस्टर को कुछ भी चेंजेस करना होगा तो पहले उसको प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करना होगा। प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव करता है तो ही रेलवे मिनिस्टर उसको क्या कर सकता है? चेंजेस लेके आ सकता है, नहीं तो लेके नहीं आ सकता है। तो इसमें क्या है ना कि फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ठीक है इसमें, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड फॉर्मेलिटीज इट लैक्स क्विक डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनल ऑपरेशनल फ्रीडम, ठीक है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ऑब्वियसली अगर रेलवे सेक्टर कुछ खराब करती है तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल किसको है? पब्लिक को है, लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि रेलवे सेक्टर खराब क्यों है, ठीक है। इट इज़ अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर फॉर इट्स परफॉर्मेंस। यहाँ में पार्लियामेंट इसलिए है क्योंकि लोगों का रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में होता है, तो पार्लियामेंट में सफाई दे देने का मतलब होता है कि लोगों को उसने सफाई दे दिया, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होता है। नेक्स्ट है मेरिट्स। अब आते हैं मेरिट पे कि इसके फ़ायदा क्या क्या होता है। देखो सबसे फ़ायदा तो ये होता है कि कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल है, तो इंश्योर सर्विसेज आर रन इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉलो नेशनल पॉलिसीज। क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली ध्यान देगी कि इसमें कोई फ्रॉडिंग एक्टिविटीज़ ना हो, ध्यान देती है कि ये जो जितने भी कंपनीज है वो गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करें, पब्लिक के ख़राब करने के लिए काम ना करें। तो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो बचा हुआ रहता है ना। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मान के चलो कोई भी ख़राब करता है, मान के चलो रेलवे सेक्टर में कोई एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो जवाब देना पड़ेगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसका जवाब देना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं ये अकाउंटेबिलिटी होता है, ठीक है। जैसे आंसरेबल टू पार्लियामेंट, सो देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशंस, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सो सुइटेबल फॉर इम्पोर्टेंट सर्विसेज लाइक डिफेंस, रेलवेज एंड कम्युनिकेशन। जैसे आप देखो बात करते हैं हम डिफेंस, तो डिफेंस सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी हाई चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जो सीक्रेट होना चाहिए, वो बहुत ही हाई लेवल का सिक्योरिटी मिलना चाहिए, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि अगर ये चीज़ सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकता है, अगर प्राइवेट करेगा तो अपने बेनिफिट के लिए वो इन्फॉर्मेशन बेच भी सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, लेस रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी एज फंडिंग कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे मान के चलो मैंने SBI में 1 करोड़ रुपये डिपॉजिट किया, ये 1 करोड़ रुपये मेरा कभी डूबेगा ही नहीं, क्योंकि SBI गवर्नमेंट का है। अगर SBI बैंकरप्ट हो भी जाता है तो गवर्नमेंट फंड कर देगा SBI को और ये फिर से चालू अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म पॉलिसीज क्या है? डिसीजंस आर कंसिस्टेंट विद गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। सो ये था हमारा आज का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन के ऊपर, कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट में स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन को डिस्कस करने का, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।